देखिए हम एक क्वेश्चन ये है कि फाइंड वैल्यू ऑफ sin 22/14, sin 22/14 इसका वैल्यूएशन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस चीज को आपको ऐसे समझना चाहिए कि 22/7 किसके बराबर, पाई। तो 22/14 जो होगा इट इज इक्वल्स टू π/2। 22/14 इट इज इक्वल्स टू π/2 आ गया। अब इसी के बेसिस पे आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा पार्ट होगा ये सिंपल हम लोग को 1 देगा। तो इसमें क्या करना था साहिल, वैल्यू निकालना था, तो 1 आएगा। ठीक है, यस सर। हमको लगा कुछ एरर का है। अच्छा डिफरेंशिएशन रुक जाते हैं, उत्कर्ष चैट सेक्शन। A circular metal plate expands under heating so that its radius increases by 2%. Radius का increase 2%. Find the approximate increase in area of plate. Approximate increase in area of plate if the radius of plate before heating is 10 cm. तो देखिए क्वेश्चन एक ये चैट सेक्शन में है, ये दिया हुआ है कि जो रेडियस का परसेंटेज है, रेडियस का परसेंटेज चेंज 2% है, यानी आप क्या लिख सकते हैं उसको, डेल आर बाई आर इंटू 100 इट इज टू, हम लोग को एरिया का अप्रोक्सीमेट चेंज निकालना है तो डेल ए निकालना है। परसेंटेज नहीं पूछा, क्या पूछा, अप्रोक्स चेंज, तो डेल ए कैलकुलेट करना है। जबकि रेडियस का वैल्यू प्रोवाइडेड है 10 सेंटीमीटर, r इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो इसके लिए आप देखें ना सर्कुलर प्लेट लिखा था, क्या सर्कुलर प्लेट। तो अगर मेरे पास सर्कुलर प्लेट है तो वैसे केस में एरिया किसके बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर। डिफरेंशिएट कर दे r के रिस्पेक्ट में, तो dA/dr दैट इज इक्वल्स टू 2πr। उसके बाद डेल ए दैट इज इक्वल्स टू dA/dr, पढ़े थे जैसा, dA/dr इंटू डेल आर। ठीक है, अब इसी के लिए एडजस्टमेंट करते चले। अगर मेरे पास डेल आर बाई आर इंटू 100 प्रोवाइडेड है 2, तो आप डेल आर निकाल सकते हैं क्या। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे 10 पुट कर दीजिएगा, तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा 0.2। डेल आर मेरे पास कितना 0.2, पता चला ना सबको डेल आर का वैल्यू। हाँ, अब dA/dr यहाँ पे है, पुट करके डेल ए कैलकुलेट कर लेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड है, dA/dr 2πr, r का वैल्यू 10 मल्टीप्लाइड बाई डेल आर 0.2, तो ये दोनों मिलके 2 हो जाएगा, कंप्लीट कितना 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इतना ही, और क्या, और तो कुछ था नहीं। 2π/5 यस सर। बस मतलब हिंट में सॉल्व भी करके पता नहीं कैसे देती है सर। डेल A/A निकालेगा ना, डेल A/A रिलेटिव थोड़ी निकालना है, अप्रोक्सीमेट है। अप्रोक्सीमेट चेंज मतलब देखिए 3 चीज सीखे थे, डेल ए, और क्या डेल ए बाई ए, और क्या डेल ए बाई ए इंटू 100, इट इज द परसेंटेज चेंज, इट इज द रिलेटिव चेंज। ठीक है, और ये है मेरे पास एब्सोल्यूट या अप्रॉक्स चेंज, यही ना कहलाएगा। हाँ, तो जैसा वर्ड है उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, अपने से कुछ नहीं करना आंसर मिलाने के लिए। ठीक है, और चलिए देखा जाए। ठीक है, और क्वेश्चन था ना, if in a triangle ABC the side C and angle C remains constant while remaining elements are changed slightly so that dA by cos A plus dB by cos B equals to 0। देखिए साइन रूल पता है, साइन रूल। ठीक है, यस सर, A by cos sin A plus B by sin B सर। बस साइन रूल या साइन लॉ, उसके अकॉर्डिंग A by sin A इज इक्वल्स टू B by sin B
इज इक्वल्स टू सी बाई साइन सी। सी बाई साइन। क्वेश्चन क्या बोला कि साइड सी और एंगल सी कांस्टेंट है, साइड सी और एंगल सी कांस्टेंट है, यानी कुल मिला के कांस्टेंट हो गया। तो यहां से आप ए को कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा इसको एक कांस्टेंट लैम्डा लेके चल रहा है, ठीक है। ए जो है वो लैम्डा साइन ए हो गया, ठीक। अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, तो हम लोग को सबसे पहले देखना है वहां पे डी ए यानी एंगल के रिस्पेक्ट में, तो डी ए बाई डी ए दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा कॉस ए होगा, लैम्डा कॉस ए, ठीक है। अच्छा सेम वही चीज यहाँ पे डी बी बाई डी बी दैट इज इक्वल्स टू हम लोग क्या कह सकते हैं, लैम्डा कॉस बी होगा, लैम्डा कॉस बी होगा। अब आगे ये बोला गया कि शो करना है डी ए बाई कॉस ए प्लस डी बी बाई कॉस बी, तो हम लोग इसी को लेके चले, डी ए बाई कॉस ए दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा डी ए हो जाएगा, लैम्डा डी ए, लैम्डा डी ए प्लस लैम्डा डी बी, लैम्डा डी बी दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा बाहर और देखिएगा क्या हो रहा है, b बाहर a प्लस बी, सही है। ये क्या लिखा है ना, वो d कोई नंबर नहीं है, वो डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन का सबसे बेसिक रूल याद कीजिए, डिफरेंशिएशन का सबसे बेसिक रूल d dx ऑफ f1x प्लस f2x अगर लिखा रहता है तो हम लोग लिखते हैं कि d dx ऑफ f1 होगा और d dx ऑफ f2 होगा। अगर ये d केवल डिफरेंशिएशन को बताएगा तो ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, समझे, बेसिक रूल, एकदम बेसिक रूल। तो वहीं से इसको लिखे और ये d बता रहा है यहाँ पे डिफरेंशिएशन को। अब क्योंकि हमको ये पता कि ट्राइंगल में a प्लस बी प्लस सी पाई होगा, तो a प्लस बी जो है दैट इज इक्वल्स टू पाई माइनस सी होगा, ठीक है। बस इसी कॉन्सेप्ट से दिस पार्ट इज इक्वल्स टू लैम्डा डी ऑफ पाई माइनस एंगल सी, पाई कांस्टेंट और सी कैसा, वेरिएबल की कांस्टेंट, कांस्टेंट, सी पहले ही बोल दिया था कि कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि लैम्डा डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट किसके बराबर, 0 हो गया आप लोग, ठीक है। चलिए बढ़िया क्वेश्चन था ये, कम से कम थोड़ा सा हम लोग को है ना बताया कि हाँ ट्रायंगल में भी ये काम हो सकता है, ठीक है। और क्वेश्चन है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ज्यादा वैसा नहीं कुछ। अच्छा देखिए क्या लिखा है, द एरिया एस ऑफ ट्रायंगल इज कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग द साइड्स बी एंड सी एंड एंगल ए। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग द साइड बी एंड सी एंड एंगल ए, तो हमेशा ध्यान रखिएगा बी और सी के बीच का एंगल ए होता है, ठीक है। वैसे if there is an error delta a in measuring of angle a, so that relative error in area is given by, अच्छा रिलेटिव एरर निकालना, हटा दे क्या इसको, ऊपर बचा है, रुकिए ऊपर बचा है, यहाँ बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जैसे दिया, मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कोई बताएगा कितना होता है, अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट। जनरल में हाइट कहां से निकालिएगा, हाँ जब कभी भी आपको बोले कि हाँ वो परपेंडिकुलर है या हाइट दिया है तब जाके उसको यूज करेंगे, नहीं तो जनरल अगर ट्रायंगल का पता नहीं कि वो कौन से टाइप का, हमेशा ऐसा लीजिएगा ए बी साइन सी लिखते हैं ना हम लोग, ए बी सी। हम लोग से क्वेश्चन में क्या बोला ना कि बी और सी साइड है और ए एंगल है, तो हम लोग इसी चीज को थोड़ा चेंज कर रहे हैं, देखिएगा जितना जरूरत है उतना ही लेके चल रहे हैं, बीसी साइन ए और ये जो एरिया है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। क्वेश्चन जैसा बोला वही नोटेशन लेके चल रहे हैं। अब इसमें ये बता दिया कि एंगल ए का जो एरर है दैट इज डेल्टा ए, एंगल ए का जो एरर है जिसको हम डेल ए बोलेंगे, ये यहाँ रिप्रेजेंट करना है डेल्टा ए से, ऐसे ये लिखा है। तो शो करना है रिलेटिव एरर इन एरिया, रिलेटिव एरर मतलब डेल एस बाई एस, ये शो करना है कि क्या होगा। चलिए ठीक है, इसको हम लोग वैसे ही लेके चलते हैं। तो डेल एस के लिए थोड़ा सोच के, ज्यादा बड़ा कुछ नहीं करेंगे, डी एस बाई डी ए मल्टीप्लाइड बाई डेल ए लिख सकते हैं,
डेल एस को इतना लिख सकते हैं फॉर्मूला से, अरे कहीं होगा, ये रहा, ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। और डिवीजन में एस रहने दीजिए। अब ds बाई dA यानी इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, a के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया 1/2 BC और sin A का डिफरेंशिएशन कितना, cos A मल्टीप्लाइड बाई डेल को क्या लिखना है हमको, ऐसे डेल्टा A लिखना है, डेल्टा A। और डिवीजन में s का मतलब कौन, हाफ BC sin A, हाफ BC sin A। यहां से हाफ BC कट गया और जो बच गया, यही चीज हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है, यही प्रूफ करना था। चलिए ठीक, ये हो गया। और है किसी का क्वेश्चन, या उत्कर्ष का ही कंटिन्यू चल रहा है अभी? एक और क्वेश्चन है उत्कर्ष का। उसका आंसर भेजें, आंसर सही है कि नहीं चेक करें। वो वाला प्रतीक, उत्कर्ष का जो क्वेश्चन उसका आंसर भेजें। हाँ हाँ, तो वो ठीक था आपका, हम देख चुके थे, ठीक है, वो व्हाट्सएप में आप भेजे थे, हमको देख लिए थे हम उसको, ठीक है, कर सकते हैं सर, वो नहीं तो सर अभी चैट सेक्शन में भेजें उत्कर्ष का क्वेश्चन का आंसर। ओ अभी एक मिनट, अच्छा हम लिख दे रहे हैं ताकि सबको पता चले। ये कितना था, 0.036 था ना, 37 था, ऐसे था ना, 37, यस सर। हाँ ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है, उसका वैल्यू निकालना है। अब इसमें ये बनाया गया 0.04, एकदम ठीक। देखिए कोई कोई क्या मिस्टेक कर सकता है इसमें, ठीक है, कि इसको 0.036 ले ले, नहीं, आप अगर सोच रहे हैं कि 0.6 का बात, तो इसके लिए जब आप मल्टीप्लिकेशन यानी स्क्वायर कीजिएगा ना, तो ये 0.36 होता है, 036 नहीं, बस यही चीज सोचना था, एकदम ठीक है, सही है, वो सही है। इसमें x लेके चलेंगे 0.04, ठीक है, और इसमें डेल x लेके चलेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, ठीक है, इतना। और मेरे पास y कितना मिलेगा, √x। अब बना लीजिएगा इसके आगे उत्कर्ष, हाँ अब कर लीजिएगा ना, सब तो दे दीजिए, ठीक है। फाइंड क्या करना है, y प्लस डेल वाई फाइंड करना है, ठीक है, y प्लस डेल वाई फाइंड करना है। चलिए ठीक है, ये हो गया। देखिए अपने बन गया, आप देख लेते तो अभी हमको उसको लिखना भी नहीं पड़ता, ठीक है। और किसी का कोई डाउट बचा? सर व्हाट्सएप पे भेजिए। कौन वाला, अभी भेजे गौरव? यस सर। तो इसे घुमा हुआ है, रुकिए घूम के देखते हैं। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ log 10 बेस 1005, ठीक है, ये गिवन है कुछ इसमें। अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होगा, log 10 बेस 1005, इसका चाहिए वैल्यू, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्वेश्चन में ये गिवन है कि log 10 बेस e का वैल्यू 0.4343, ये गिवन है, ठीक ना, ये क्वेश्चन में गिवन है, log 10 बेस e का वैल्यू 0.4343, ये दिया है क्वेश्चन में। तो हम लोग को सॉल्व करके वैल्यू निकालना है। चलिए एक दो सवाल आपसे पूछ लें, x बोलिए कोई भी, नहीं पता, 1000। हाँ ठीक है, 1000। मान लीजिए यहाँ 10 बेस है, तो जब तक 10 का पावर नहीं आएगा तब तक आप सॉल्व कैसे करेंगे, इसलिए इसको आप 1000 लेके चले। डेल एक्स कितना हो गया, 5, ठीक है। अब यहाँ पे कोई बताएगा कि फंक्शन y कितना है, log base 10x। एकदम ठीक, log बेस 10 के साथ x डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx मिलेगा, दैट इज इक्वल्स टू 1/x log e बेस 10। तो आपको पता चल रहा है ना, e बेस 10 है तो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 10 बेस e और नीचे रह गया कौन, x, ये dy बाई dx का वैल्यू।
नेक्स्ट अपने पास कौन सा 7 नंबर पॉइंट 7 नंबर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। मान लीजिए जैसे कोई भी एक कर्व है किसी भी तरीके का, अगर इसको एक स्ट्रेट लाइन ऐसे टच करके जा रहा है, आप मेरा वर्ड सुने क्या, स्ट्रेट लाइन, हम नहीं बोले टेंजेंट। अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन टच करके जा रहा है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट P x1 y1 पे, तो हम उसको टेंजेंट बोलते हैं। तो आपको ये पता कि जो टेंजेंट होता है ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का जितना कॉन्सेप्ट सब टेंजेंट के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो करें क्या वैसे केस में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वन पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकालेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप, और कैलकुलस में स्लोप कितना dy by dx इंटू x माइनस x1, एकदम इसको यूज कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम लोग से बोला कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, क्या करें, क्या चेंज होगा, खाली स्लोप चेंज होगा सर, कितना हो जाएगा माइनस dx over dy। और उसके साथ ऐसे लिखेंगे। कोई हमसे ये बोला कि देखिए सर हम क्या करना चाहते हैं ना कि dy by dx इंटू y माइनस y1 दैट इज इक्वल्स टू x1 माइनस x, सही बोला कि गलत? यस सर, उसको इधर कर दिए। हाँ, इसको माइनस 1 बाई dy by dx लिखे, इसको माइनस 1 बाई dy by dx, dy by dx इधर मल्टीप्लाई हो गया, माइनस 1 बच गया, वो अंदर गया तो x1 आगे आया, x पीछे चला गया, ठीक है। आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक। मगर मेरा प्रेफरेंस है इसको निकालिए, बाद में इसको हमेशा कैलकुलेट कीजिए, हर बार dy by dx ही निकालिए और उसके बेसिस पे कैलकुलेशन कीजिए कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, ठीक है। A straight line, if a straight line passes through the point 1 comma 2 and becomes tangent to curve, क्या लिखा है, x square minus 3y plus 5x equal to 0, ऐसा। तो बोला गया फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या होगा देख लीजिए क्या है, कैसे। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू पॉइंट 1 2 एंड बिकम्स टेंजेंट टू द कर्व दिस, बोला गया फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो सबसे पहला चीज हमको एक डायग्राम बनाना चाहिए। अब डायग्राम बनाने में सर कर्व का हमको बनाने नहीं आता है, कोई बात, ऐसे खींचने आता है ना, कोई भी कर्व रहे, कोई भी इक्वेशन है, ऐसे ही खींचिए, ठीक है। और उसके बेसिस पे एक लाइन को पास करा के टेंजेंट बना दीजिए, ठीक। एक पॉइंट पे टच किया। अब मेरा सवाल ये है कि ये 1 2 जो है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है कि नहीं? देख लीजिए, सबको आंसर चाहिए, सोच के आप देखिए आंसर है बोले, अरे रुकिए ना भाई, इसीलिए क्वेश्चन में फंसते हैं। ये यहाँ पे 1 2 ऐसे भी तो हो सकता है, देखिए। तो यहाँ अगर रख दिए तो क्या ये स्टेटमेंट सही नहीं होगा? सही होगा, लेकिन तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो स्लोप उसी पॉइंट पे ना, चाहिए। टेंजेंट से पॉइंट को टच करता है तो टेंजेंट बोला है ना, 1 2 टेंजेंट है। ओहो, तो लाइन का एक के पॉइंट को ना पास करेगा टेंजेंट वाला, तो इक्वेशन में वैल्यू रख रहे हैं तो ये सही था प्रतीक, ये सही था, ठीक है। अभी जो है ये पॉइंट पूरे लाइन पे कहीं भी हो सकता है, कहाँ बोला कि इसी पॉइंट पे टच कर रहा है, कहीं बोला? हमको तो पढ़ के नहीं पता चला। मगर इस पॉइंट को जब हम कर्व में पुट किए तो ये सेटिस्फाई किया, देखिए सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर गया तो इधर उधर नहीं घूमेगा, बिल्कुल यहाँ होगा, क्योंकि टेंजेंट भी पास कर रहा है, कर्व के ऊपर भी है, तो एक ही पॉइंट है जो दोनों के बीच में कॉमन। तो इट इज द पॉइंट 1 2। चलिए ठीक है, आप समझ गए। अब इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं बचा, ठीक है। उमन तो आंसर भी लाके दे दिया है, उमन? यस सर। हाँ, तब 3y = 7x - 1। ठीक है। अब जाके बदल गया। अब समझे मिलन, रवि, उमंग,
खास करके जो अभी हमको आंसर दिए सब कोई के लिए अभी है। अब बोलिए तो इस P का कोऑर्डिनेट 2 3 लिख सकते हैं क्या? नहीं सर, नो सर। अब तो 2 3 कहीं होगा, 2 3 कहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो लाइन पे रखना है। क्या बोला? एक स्ट्रेट लाइन है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, पास कर रहा है तो लाइन पे होगा। आगे बोला ये लाइन इसका टेंजेंट बन गया, इस कर्व का टेंजेंट बन गया, तो बोला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो। आप देखिए कि वो जो गिवन पॉइंट है वो मे भी कर्व पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हो सकता है तब तो कोई बड़ा बात है नहीं, देख लेंगे क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। मगर अभी मेन हम इस पे अब डिस्कशन चाहते हैं कि अगर वो बाहर रहा तो क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे। सजेस्ट कीजिए कोई सजेशन आपकी तरफ से सोचिए। तो वैसे ही जाएगा, पॉइंट में तो वही पुट करेंगे y1 में, क्या ना ना ना, जब तक वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं होगा तब तक आप उसको नहीं पुट कर सकते। जब तक वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं होगा तो dy by dx निकालने में जो x और y के जगह पुट करते हैं ना, उस पॉइंट को नहीं रख सकते हैं, समझे? हाँ, इसके जगह आप यूज कर सकते हैं, इसके जगह इसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मगर इसमें भी तो पुट करना होता है, तो इसमें आप इसको नहीं पुट कर सकते। मान लीजिए ये पॉइंट ए बी है, मान लीजिए ये पॉइंट ए बी है, ठीक है, बनाना कैसे है अब समझाते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट ए बी है। अब उसके बाद क्या करेंगे कि सबसे पहले dy by dx निकालेंगे, पहला काम यही होता है। तो dy by dx निकालने के लिए आप उसको डिफरेंशिएट करें, ये हमको फाइंड करना है कि क्या होगा। तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं कर्व को 2x - 3 dy by dx, ठीक है। सर 2x + 5/3 आ जाएगा। तो dy by dx मेरे पास आ गया 2x + 5/3, ठीक। अब जाके इसके जगह आप a को पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके जगह आप a को पुट कर सकते हैं। डिफरेंस समझिए, जो समझाना चाह रहे हैं उस पे ध्यान दीजिए। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है dy by dx में वही पुट होता है, बाकी कितना भी भर के दे दे कोई पुट नहीं होगा। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वही पुट होगा, इस चीज पे खास करके ध्यान रखिएगा। तो अगर हम इसके जगह पे a पुट कर दें एट a, b, तो हम ये कह सकते हैं कि जो dy by dx मिला, यानी जो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिला, इट इज 2a + 5/3, ये मिल गया हम लोग को। अब दूसरा पार्ट आपको ये देखना चाहिए कि क्या कोई और तरीका है स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने का। y2 - y1 by x2 - x1, ठीक है। इस लाइन का स्लोप, तो लाइन का स्लोप मतलब टेंजेंट है, तो भाई यहां लिख दिए स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट इज इक्वल्स टू y2 - y1 by x2 - x1, हो गया। अब ये भी टेंजेंट का स्लोप और ये भी टेंजेंट का स्लोप, और टेंजेंट तो एक ही है, दोनों इक्वल होगा, ले लें। तो b - 3 by a - 2, पूरा काम केवल स्लोप के लिए, दैट इज इक्वल्स टू 2a + 5/3, ऐसा। अब इसके बेसिस पे आपको देखिए a और b में एक रिलेशन मिलेगा। a और b सॉल्व नहीं हो रहा है, वहां से a और b में एक रिलेशन मिल रहा है। क्या दूसरा कोई और रिलेशन भी है मेरे पास? सोचिए, एक तो रिलेशन मिल गया, सर वैल्यू पुट कर देंगे और किसमें? मतलब इसमें कर्व में -2a, सॉरी 4a, -4a और -10, ऐसा सबको एक तरफ ले रहे हैं। 2a² + 5 नहीं a, ठीक है। उसके बाद -3b, उसके बाद ये 9 इधर आ गया, -1 इज इक्वल्स टू 0। देखिए a और b में एक रिलेशन मिला, और हमको अगर ए बी में एक रिलेशन मिल जाए काम खत्म। यहां से देखिए ये जो कर्व है इसमें ए बी भी तो है, तो क्या करेंगे, दिस ए बी सेटिस्फाइज द कर्व, ठीक है, दिस ए बी सेटिस्फाइज द कर्व। तो कर्व के इक्वेशन से फ्रॉम कर्व जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हो ऐसे ही यूज करना है। फ्रॉम कर्व हम क्या लिख सकते हैं, a² - 3b + 5a = 0, ऐसा। अब इसमें से सॉल्व करके आपको a और b का वैल्यू निकालना है, ठीक है। सॉल्व करके a और b, दोनों को, हाँ जैसे भी, ठीक है, जैसे भी सॉल्व करके देखिए, आंसर दीजिए, नोट कीजिए और सॉल्व करके a और b दीजिए अगर पॉसिबल है तो। मेन है एक्सटर्नल टेंजेंट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां से टेंजेंट
ऊपर लिख लीजिएगा टेंजेंट थ्रू एक्सटर्नल पॉइंट, ये इसका क्वेश्चन है, टेंजेंट थ्रू एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, इसका क्वेश्चन देखिए। पहला 2a स्क्वायर माइनस 3b फिर प्लस a माइनस 1 इक्वल टू 0। दूसरे वाले में, ठीक ना, दूसरे वाले को हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं कि इसके सामने रख के अगर ऐड कर दें तो b वैसे भी हट जाएगा, तो क्वाड्रेटिक नहीं सॉल्व हुआ। a स्क्वायर फिर माइनस 3b प्लस 5a इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट, ये कट गया, यहां से a स्क्वायर, यहां से माइनस 4a, यहां से माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो a का वैल्यू यहां से b माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो a का वैल्यू मेरे पास 4 प्लस माइनस रूट 20 मतलब कितना होता है बाई 2, तो a का वैल्यू 2 प्लस माइनस रूट 5, a आया, a मिल गया। अरे ये हम खुद से ना दिए हैं, कहीं से नहीं, इस बुक वाला क्या करता है अरेंज करके देता है कि ऐसा ऐसा नंबर नहीं है, जाने दीजिए कोई बात नहीं, ऐसा ऐसा नंबर तो हम लोग बहुत देखे। आप उसके बेसिस पे क्या b निकाल सकते हैं, कौन से रिलेशन को यूज कर लें कि b निकल जाए, किसी को भी कोई भी पार्ट यूज कर ले b निकल जाएगा। तो a अपने पास आया, अब b निकालना है, तो कहां से लें जिसको देख के थोड़ा सा है ना हल्का हल्का टाइम लगे, ठीक है, वैसा यहां से लेते हैं, यहां से, ठीक है ना, सेकंड इक्वेशन को ले सकते हैं। हाँ सेकंड इक्वेशन, देखिए इसको भी ऐसे डायरेक्ट नहीं लेंगे, ठीक, थोड़ा सा अरेंज करके लेंगे। a स्क्वायर और फिर खुद से लिखेंगे माइनस 4a, ठीक है, डायरेक्ट लिखेंगे माइनस 4a और प्लस 9a फिर माइनस 3b इज इक्वल्स टू 0, ऐसे लिखेंगे। अब इतने का वैल्यू हमको पता है कि 1 होगा, इतने का वैल्यू पता है कि 1 होगा, 1 लिख दिए, तो 1 प्लस 9a माइनस 3b इक्वल टू 0, b निकालना है b, तो b इज इक्वल्स टू 1 प्लस 9a बाई 3। अब a का वैल्यू पता है तो उसके अकॉर्डिंग b आएगा 1 प्लस माइनस 9 से मल्टीप्लाई कीजिए 18 प्लस माइनस यहां से 9 से मल्टीप्लाई कीजिए 9 रूट 5 बाई 3, ठीक है, ये 18 और 19 होता है, बस b मिल गया और a मिल गया, ठीक है। तो ये पॉइंट हमको मिल गया, ए बी क्या होगा। अब अगर आपको ये पॉइंट मिल गया तो देखिए आप क्या क्या काम कर सकते हैं। एक तो आप स्लोप निकाल सकते हैं, स्लोप निकल गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा, 2-3 से पास कराइए, यहां से मत पास कराइएगा नहीं तो खुद फंस जाइएगा, 2-3 से पास कराइए x1 y1 की जगह, और स्लोप लेके आप इसको इक्वेशन दे सकते हैं। अब बारी आया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का, y माइनस y1 3 दैट इज इक्वल्स टू स्लोप, तो स्लोप लेना है तो ये लीजिए सबसे हल्के में, ठीक है, 2a प्लस 5 बाई 3, 2a प्लस 5 तो 9, 2a प्लस 5 प्लस माइनस 2 रूट 5 बाई 3, ये हो गया स्लोप। और x माइनस x1 के जगह 2 यूज कीजिए, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया मेरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बोलिए कोई दिक्कत है किसी को, चलिए ठीक है। तो क्या सीखे, अगर कभी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींचना है तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा उसको कुछ कंसीडर करेंगे, उसको कुछ अज्यूम करेंगे, उसके बाद एक बार स्लोप इक्वल करके रिलेशन निकालेंगे ए बी में, और एक बार उस पॉइंट को कर्व में पुट करके रिलेशन निकालेंगे ए बी में। दो इक्वेशन होगा, सॉल्व करके ए बी का वैल्यू निकालेंगे, और वो जो ए बी आएगा इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर वो कॉम्प्लिकेटेड है तो इक्वेशन में उसको मत यूज कीजिएगा, अगर ये सिंपल है आप इक्वेशन में यूज कर सकते हैं। तो उसके बेसिस पे स्लोप निकाल लिया जाएगा और फॉर्मूला अपने पास वही लगेगा, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप टाइम x माइनस x1, इसके बेसिस पे कैलकुलेशन करके निकालेंगे, ठीक है। ये एक्सटर्नल पार्ट का है, नोट कीजिए, इसको कंप्लीट कीजिए। एक और नहीं है, उस पॉइंट पे नहीं जा रहा हो तो ना, और
देखिए क्वेश्चन ये है, इफ द नॉर्मल टू द कर्व, इफ नॉर्मल टू द कर्व y is equals to fx, y equals to fx at the point 3 4, at the point 3 4 make an angle 3 pi by 4 with positive x-axis, तो बोला गया फाइंड f dash 3 कितना होगा, ये पूछा f dash 3 कितना होगा। बोलिए तो क्या दिया और क्या पूछा, आप ठीक समझिए। देखिए क्या बोला, नॉर्मल इस कर्व पे, इस पॉइंट पे, इसका मतलब क्या है, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसका मतलब है कि वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको पढ़ के आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक कर्व है जो एक्चुअल में y या फिर fx है, इस पे अगर एक टेंजेंट खींचे हम लोग, ठीक, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, यही है ये 3 4, जिसपे कि नॉर्मल अंदर की तरफ आ रहा है। पढ़ के पहले ऐसे समझ जाएंगे। उसके बाद अब हमको ये समझ में आया कि नॉर्मल जो है वो 3 पाई बाई 4 का एंगल बना रहा है x के साथ, पॉजिटिव x के साथ नॉर्मल एंगल बना रहा है 3 पाई बाई 4 मींस 135 डिग्री, ऐसे जाएगा, ये होगा 3 पाई बाई 4, ये है 3 पाई बाई 4 और ये कौन है, नॉर्मल। तो ऑब्वियस सी बात है टेंजेंट तो इस पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, टेंजेंट इस पे परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर है, तो क्या हमको ये पता चला ये एंगल कितना हो रहा है, हाफ हो जाएगा, पाई बाई 4 होगा 45, ठीक है, ये पाई बाई 4, तो हम लोग को एंगल मिला ना, थीटा फॉर टेंजेंट दैट इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 मतलब 45। तो आप ये कह सकते हैं कि जो स्लोप होगा dy बाई dx होगा, जो tan थीटा होगा, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, जो f डैश x होगा, वो कितना आ जाएगा मेरे पास, tan पाई बाई 4, वैल्यू बोलिए 1, ठीक है। देखिए इसमें से जो मांगेगा आप आंसर दे सकते हैं। तो आपको है ना रफ डायग्राम इसलिए बनाने बोला जाता है ताकि आपको नेचर पता चले, कौन इतना कैलकुलेशन करने जाएगा। वैसे केस में नॉर्मल है जो 135 बनाया, टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है, बेसिक लाइन है, हम आपको स्टार्टिंग में ही बोले थे, ये बार बार यूज होगा। परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री घटा दिए, पाई बाई 2 हटा दिए, बच गया यहाँ पाई बाई 4। अब कुछ नहीं दिख रहा है, सीधा दिख रहा है x और टेंजेंट की एंगल बनाया पाई बाई 4 का, तो उसका स्लोप जो होगा वो tan थीटा से निकलेगा। और जो f डैश 3 बोला, तो ध्यान से देखिए ये आपसे f डैश x बोला, f डैश x है ना, x के जगह पे, बस यही कैलकुलेट करना था, ठीक है, नोट कीजिए। बोला गया फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व y is equals to 4e to the power minus x minus x by 4 where it crosses y axis, देखिए पढ़ के बताइए क्या समझ में आया, क्या दिया, क्या निकालना है। सर बोल रहे हैं कि y एक्सिस पे जहां एक ग्राफ कट कर रहा है उस पॉइंट पे टेंजेंट बताना है, ठीक है, तो x को 0 कर देंगे उस पॉइंट हाँ, क्रॉसेस y एक्सिस, इसका मीनिंग सबसे पहले पता होना चाहिए आपको कि x वहां 0 होगा। जब x 0 हो जाएगा तो कर्व में पुट कीजिए और y निकालिए, कितना आ गया 4। अब आपको मिल गया ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पहला काम यही है, इट इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलने का मतलब जान रहे हैं कि टेंजेंट नॉर्मल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे आप आराम से बना सकते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया, डिफरेंशिएट कीजिए, स्लोप निकालिए, तो dy by dx is equals to -1/4, तो -1 हो जाएगा 4 से कट के, और into e to the power -x/4, डिफरेंशिएशन कर दिए।
अब उसके बाद जब आप इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो y माइनस y1 यानी 4 इज इक्वल्स टू dy बाई dx, तो -1 इंटू e टू द पावर x के जगह पे 0/4 और x माइनस x1 यानी 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, तो y माइनस 4 इज इक्वल्स टू ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो -1 यानी -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, एक्स को इधर भेज दीजिए, y प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू